तो पिछले वाले पार्ट में हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़े थे। तो अब हम पढ़ेंगे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। हेटरोट्रॉफ्स इज़ एन ऑर्गेनिज्म दैट इज़ अनेबल टू सिंथेसाइज इट्स ओन फूड। ठीक है, अनेबल टू सिंथेसाइज इट्स ओन फूड, यानी ये खुद से अपना फूड नहीं बना पाते, खुद से अपना फूड नहीं सिंथेसाइज कर पाते। एंड देयर फॉर हैज़ टू रिलाई ऑन अदर सोर्सेज, और इसलिए ये दूसरे चीज़ों को, दूसरे सोर्स को ढूंढने के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं, या अगर कोई मिलता है तो फिर उस पर डिपेंड होते हैं, यानी दूसरे सोर्सेज पे ये क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, स्पेशली प्लांट एंड एनिमल मैटर्स। ठीक है, ऑल एनिमल्स एंड नॉन फोटोसिंथेसिस प्लांट्स आर क्लासिफाइड एज हेटरोट्रॉफ्स। जितने भी एनिमल्स होते हैं और जो नॉन फोटोसिंथेसिस, कहने का मतलब ये कि जो ग्रीन प्लांट्स नहीं होते हैं, अदर कलर्स के जो प्लांट्स होते हैं मेनली वो प्लांट्स, और ऑल एनिमल्स आर हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या कहते हैं, कैरी करते हैं। ठीक है, हैंस फ्रॉम एन इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हेटरोट्रॉफ्स आर ऑलवेज सेकेंडरी और टर्सरी कंज्यूमर इन फूड चेंज, बिकॉज फर्स्ट कंज्यूमर इन फूड चेंज इज ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है। इन नेचर ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, दे आर एज फॉलोज, कुछ नीचे दिए हुए हैं, और भी कई सारे होते हैं। तो होलोजिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन, इसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। तो हम हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के पहले टाइप्स के बारे में देखते हैं। तो पहला टाइप है होलोजोइक न्यूट्रिशन। इन होलोजोइक न्यूट्रिशन द डाइजेशन हैपन इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो डाइजेशन होता है वो बॉडी के अंदर होता है, जैसे कि ऑल वर्टिब्रेट्स में भी इसी तरीके से होता है, यानी जब हम फूड खा लेते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर उसका डाइजेशन होता है, तो उसी तरीके से होलोजोइक न्यूट्रिशन इसी को कहते हैं। ठीक है, आफ्टर द फूड इज़ इंजेस्टेड, यानी जब हम फूड को खा लेते हैं तब वो क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। तो ऐसे टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। अगला है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइट्स फीड्स ऑन डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिज्म फॉर एनर्जी, यानी अपने एनर्जी, यानी अपने फूड के लिए ये डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स और प्लांट्स के ऊपर ये क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। दे आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम, ये इकोसिस्टम के क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, क्योंकि ये इन्वायरमेंट क्लीन करने का भी काम करता है। एज दे हेल्प टू कीप आवर इन्वायरमेंट क्लीन एंड रिसाइकल न्यूट्रिएंट बैक इनटू द इकोसिस्टम। एग्जांपल बैक्टीरिया, ये सब क्या होता है, जैसे डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स को ये फीड किए, खाएं, तो उसके बाद वो क्या होता है, उनसे ही ह्यूमस बन जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पैरासिटिक न्यूट्रिशन के बारे में, देखते हैं क्या है ये। इसमें देखिए, ऑर्गेनिज्म दैट लाइव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, यानी किसी के अंदर या उसके ऊपर रह के, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर या उसके ऊपर रह के वो जब फूड लेता है कोई एनिमल्स, तो उस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म दैट लाइव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एंड एक्वायर फूड एट द एक्सपेंस ऑफ इट्स होस्ट आर कॉल्ड पैरासाइट। मोस्ट पैरासाइट्स आर हार्मफुल टू द होस्ट हेल्थ। अब किसी भी आप पर रह के उससे फूड लेंगे तो उसके लिए नुकसानदायक होगा ही। ठीक है, समटाइम्स दे इवन किल द होस्ट, यानी कभी कभी ऐसा होता है कि वो क्या होता है, होस्ट को खा भी जाते हैं या मार भी देते हैं, या इनकी वजह से मर भी जाते हैं। तो बोथ एनिमल एंड प्लांट में सर्व एज अ होस्ट, इनके होस्ट जो है वो प्लांट्स भी हो सकते हैं और एनिमल्स भी हो सकते हैं। तो वो कौन से हैं, कस्कूटा प्लांट और टेपवर्म, ये दोनों पैरासिटिक न्यूट्रिशन के टाइप्स को कैरी करते हैं।